बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। और इसका जो पहला पार्ट है ओरल कैविटी, ये दो चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले एक पार्ट है वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम अगले पार्ट पे चले जाएंगे। इसको बिला वजह बर्डन नहीं बनाना आपने। तो हम पहले ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को समझ लेते हैं और फिर हम इसका जो अगला जो इसका पहला पार्ट है ओरल कैविटी वो डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले हम डायग्राम की मदद से हम वो जो है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उसको समझ लेते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में ये चीज़ जान लें कि ये दरअसल दो हिस्सों में हम इसको तकसीम कर सकते हैं। इसको दो ग्रुप्स में बांट सकते हैं। पहला जो ग्रुप है वो हमारा कहलाएगा जी एलिमेंट्री कैनाल, और इसका जो दूसरा ग्रुप है वो कहलाएगा एसेसरी ऑर्गन्स। यानी दो ग्रुप्स हमने बना दिए। एक ग्रुप जो है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल दरअसल हमारे मुंह से शुरू होती है और जहाँ से बॉडी वेस्ट जिस्म से बाहर निकल जाता है वहाँ तक ये जाती है। ठीक है। इसमें आगे मुख्तलिफ़ चीज़ें हो सकती हैं। इसमें फेरेंक्स आ जाता है, इसमें ओरल कैविटी आ गई, इसमें फेरेंक्स आ गया, एसोफेगस आ गया, स्टमक आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारे की सारी जो ट्यूब चल रही है ये एलिमेंट्री कैनाल ही है। अच्छा, आगे जो एसेसरी ऑर्गन्स हैं उसमें हमारे पास आ जाता है जी लिवर, पेंक्रियास और सलाइवरी ग्लैंड्स। ये दरअसल जूसेस सिक्रीट करते हैं। सारी जो डाइजेशन होती है वो होती है एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। ये जो लिवर, पेंक्रियास और सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं ये अपने अपने जूसेस सिक्रीट करते हैं और इसको भेज देते हैं एलिमेंट्री कैनाल में, और इससे फूड को डाइजेस्ट होने में मदद मिलती है। तो हमने सिर्फ ये समझा कि दो ग्रुप्स में हम बांट सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को। एक हमारे पास हो जाएगा एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा हमारे पास हो जाएगा एसेसरी ऑर्गन्स। एलिमेंट्री कैनाल में हमारे मुंह से लेकर एनस तक जितने भी इस ट्यूब का ये जो सारी ट्यूब चल रही है ये सारी की सारी एलिमेंट्री कैनाल ही कहलाती है। एसेसरी ऑर्गन्स में हमारे पास तीन चीज़ें हैं, लिवर, पेंक्रियास और सलाइवरी ग्लैंड्स। जो सारे की सारी डाइजेशन है वो होती है एलिमेंट्री कैनाल में। एसेसरी ऑर्गन्स उसकी करते हैं मदद, अपने अपने जूसेस सिक्रीट करते हैं और उनको भेज देते हैं एलिमेंट्री कैनाल में, और इस तरह से फूड की जो डाइजेशन हो पाती है। अब हम पहले इसकी डाइजेस्टिव सिस्टम का जो क्वेश्चन बनेगा और उसकी जो टेक्सचुअल रीडिंग है वो हम कर लेते हैं। अच्छा जी, ये है हमारे पास आ गया जी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो सवाल ये बन सकता है, व्हाट इज़ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, या इंसानी निज़ाम इंहिज़ाम क्या है? इसका जवाब क्या होगा? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ अ लॉन्ग ट्यूब। इंसानी निज़ाम इंहिज़ाम इंसानी निज़ाम इंहिज़ाम एक लंबी ट्यूब पर मुश्तमिल होता है, एंड सम हेल्पर ऑर्गन्स, और कुछ इसके साथ इसके मदद करने वाले ऑर्गन्स होते हैं, एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं। निज़ाम इंहिज़ाम एक लंबी ट्यूब और चंद मुआविन ऑर्गन्स पर मुश्तमिल होता है। इस तरह से इबारत हमारे उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट्स लिख देंगे। दिस ट्यूब इज़ कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। ये लंबी ट्यूब एलिमेंट्री कैनाल कहलाती है। इट स्टार्ट्स एट द माउथ एंड एंड्स एट द एनस। ये माउथ से स्टार्ट होकर एनस पर ख़त्म हो जाती है। ये मुंह से शुरू होकर दुब्र के मकाम पर ख़त्म हो जाती है। इस तरह से हमारे उर्दू मीडियम वाले जो बच्चे हैं वो लिख देंगे। द स्लाइवरी ग्लैंड्स सॉरी द salivary glands, liver, pancreas, the salivary glands, liver and pancreas। ठीक है, ये तीन चीज़ें हो गई हैं। salivary gland, liver और pancreas send their juices। ये अपने जो मवाद खारिज करते हैं इसको भेज देते हैं कहाँ पर? इनटू द एलिमेंट्री कैनाल। इसको एलिमेंट्री कैनाल में भेज देते हैं। जो हमारे salivary gland है, लिवर है, पेंक्रियास है, ये जूसेस सिक्रीट करेंगे और इसको एलिमेंट्री कैनाल में भेज देंगे। एंड एड इन डाइजेशन, और ये डाइजेशन में मदद करते हैं। तो उर्दू मीडियम वाले बच्चों के लिए इबारत इस तरह से हो जाएगी कि स्लाइवरी ग्लैंड्स, लिवर और पेंक्रियास अपने मवाद खारिज करते हैं और इनको एलिमेंट्री कैनाल में भेज देते हैं जो कि डाइजेशन में मदद देते हैं। अब हम समझ लेते हैं ओरल कैविटी के बारे में। तो ओरल कैविटी में सबसे पहले तो हमारे पास हैं जी दांत। जो भी हम खुराक का निवाला अपने मुंह में लेके जाते हैं तो दांत जो हैं सबसे पहले उसको पीसने का जो अमल है वो शुरू करते हैं। दांत की हेल्प करती है हमारी ज़ुबान। ज़ुबान जो है ये इस खुराक को दांतों के नीचे रखने में मदद देती है कि जो खुराक है वो दांतों के नीचे रखे और वो दांत जो हैं इसको पीसते रहें।
ज़ुबान के ऊपर हमारे लगे होते हैं टेस्ट बड्स, जो हमें बताते हैं कि इस खुराक जो हम खा रहे हैं, जो निवाला हमने मुंह में डाला है, इसका जायका किस तरह का है, वो मीठा है, खट्टा है, कड़वा है, किस तरह का है, ये बताने का जो काम है ये टेस्ट बड्स करते हैं। अब ये दांत जो हैं ये खुराक को पीस रहे हैं, तो इसकी ग्राइंडिंग हो रही है। तो पहला जो है, यानी यहाँ पर जो पहला काम शुरू हो गया है वो मैकेनिकल डाइजेशन का शुरू हो गया है। दांतों के पीसने से जो काम शुरू हुआ है वो मैकेनिकल डाइजेशन स्टार्ट हो गई है यहाँ से। ठीक है, ये हमारे पास होता है पैलेट। ये जो है ये इस बात की यकीन दहानी करता है कि जो हमने खुराक मुंह में डाली है, पैलेट जो है ये इसको नेज़ल कैविटी में नहीं जाने देता, यानी खुराक हमारी नाक में नहीं दाखिल होती, क्योंकि नाक का और मुंह का रास्ता एक ही है। जिस तरह हम मुंह बंद करके नाक से सांस ले सकते हैं या नाक बंद करके मुंह से सांस ले सकते हैं, दोनों का रास्ता एक ही होता है। तो ये जो पैलेट है इसका काम ये होता है कि खुराक को नाक की तरफ नहीं जाने देना। अब हम इसको चबा रहे होते हैं, इसी दौरान जो हमारे स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं ये स्लाइवा खारिज करते हैं। स्लाइवे में क्या होता है, उसमें वाटर होता है, म्यूकस होता है और एमिलेज होता है। इसका काम होता है खुराक को गीला करना और उसको नरम करना। अब हम चबा रहे हैं, जब हम चबा रहे थे तो मैकेनिकल डाइजेशन हो रही थी। अब हमने इसके साथ दूसरी रतूबतें, दूसरे जूसेस मिक्स होना शुरू हो गए हैं, जो कि इन ग्लैंड्स ने खारिज किए थे, जो स्लाइवरी ग्लैंड्स ने खारिज किए थे। अब जो है यहाँ पर पार्शल केमिकल डाइजेशन भी शुरू होगी। पहले हमारे पास जब पीसने का अमल हो रहा है तो है मैकेनिकल डाइजेशन। जब इसके अंदर ये वाली रतूबतें, ये स्लाइवरी ग्लैंड की सिक्रीटेड जूसेस शामिल हो गए हैं, तो अब यहाँ पर पार्शल केमिकल डाइजेशन भी हो रही है। ठीक है, तो यहाँ तो हमारे पास जो पार्शियल केमिकल डाइजेशन में इसलिए कहते हैं कि अब इसके अंदर जो केमिकल्स हैं वो मिक्स होना शुरू हो गए हैं, जो रतूबते हैं, जो जूसेस सिक्रीट किए हुए हैं वो मिक्स होना शुरू हो गए हैं। तो मैकेनिकल के साथ साथ पार्शियल केमिकल डाइजेशन भी यहीं पर शुरू हो जाती है। असल तो जाके ये स्टमक में होनी है ना केमिकल डाइजेशन, लेकिन यहाँ पर इसकी पार्शियल केमिकल डाइजेशन कम अज़ कम यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। अब इससे अगला जो अमल आता है, जब हमने इसको यहाँ पर पीस लिया तो यहाँ पे अब जो खुराक है, जो हम फूड अंदर लेकर गए थे, जो निवाला था, जब हमने इसको पीस लिया, पीसने के बाद ये बोलस बन जाता है। अब इसको ये जो तरशुदा खुराक है, नरमशुदा खुराक है, जिसकी मैकेनिकल डाइजेशन भी हो गई है और पार्शियल केमिकल डाइजेशन भी हो गई है, अब इसके अंदर जो हमारा वो स्लाइवा है वो मिक्स हो चुका है और ये नरम हो चुकी हुई है, तो अब इसको हम कहते हैं जी बोलस। अगला काम होता है इस बोलस को पीछे धकेलने का। इस बोलस को जब हमने पीछे धकेलना होता है तो यहाँ पर ये जब ज़ुबान है इसको धकेल के फेरेंक्स में भेज देती है। ये जो जगह है ये हमारे पास फेरेंक्स है, यहाँ पे देख ले तो ये हमारे पास फेरेंक्स है। खुराक यहाँ पर आ गई है, अब इसको यहाँ से आगे जाना है। यहाँ फेरेंक्स का एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है, ये खुराक को एसोफेगस में लेके जाती है। ये पार्ट है जी एसोफेगस, ये जो पीछे पार्ट है ये फेरेंक्स है और ये हमारे पास है जी ट्रैकिया, यानी कि विंड पाइप, जिससे के ज़रिए हम सांस लेते हैं। अब ये जो खुराक है ये सांस वाली नाली में ना जाए बल्कि खुराक वाली नाली में जाए, तो ये काम कंट्रोल करना होता है इस मकाम ने। यहाँ पे इसका ये मदद करता है, ये कार्टेज जो लगा हुआ है कारतूस की शक्ल का, एपिग्लॉटस, इसने ये काम करना होता है। एपिग्लॉटस का काम ये है कि जब तो हमने सांस लेना है तो ये खुला रहता है, लेकिन जैसे ही फेरेंक्स में कोई खुराक का निवाला आ गया है, ठीक है, अब इसने क्या करना है, ये जो विंड पाइप है इसको ऊपर उठाना है। जब इसने यहाँ से पास करना है ना तो इसको ऊपर की जानिब उठाएगा। ये यहाँ हम स्टेप में देख सकते हैं कि जब हमारे पास फेरेंक्स में निवाला आ गया है तो यहाँ पर दो काम होंगे। एक तो जो है फेरेंक्स है इसको ऊपर की जानिब उठाना है। अभी भी आप कोई चीज़ वैसे ही ख़्याली तौर पर निगल कर ये देख सकते हैं कि आपकी जो गले की रगें हैं ये ऊपर को उठती हुई आपको महसूस होंगी। ये ट्रैकिया जो है ये ऊपर की जानिब उठता है और ये एपिग्लॉटस नीचे आ जाता है। तो ये जो रास्ता है इसको कर देता है ब्लॉक। ठीक है, यहाँ से ये वाला जो रास्ता है, यानी इसने ट्रैकिया ने ऊपर जाना है, विंड पाइप ने ऊपर जाना है, एपिग्लॉटस ने नीचे आ जाना है, तो इस जगह पर लग जाना है बंद। यहाँ से बंद हो जाएगा तो जो ये खुराक है, जो बोलस है, ये एसोफेगस में चला जाएगा। ठीक है, एसोफेगस से आगे हम पढ़ेंगे कि ये जो स्टमक में जाता है तो वहाँ पर ये किस तरह से हज़म होता है, वो अगला प्रोसेस वहीं पे जाके हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमने ये देख लिया कि खुराक जो है हमारे माउथ से होती हुई फेरेंक्स ने एसोफेगस तक उसको पहुँचा दिया हुआ है।
तो एपिग्लॉटिस का यहाँ पर ये काम है कि इसने सिर्फ़ और सिर्फ़ हवा को यहाँ से गुज़रने देना है। विंड पाइप में सिर्फ़ और सिर्फ़ हवा जा सकती है, खुराक नहीं जा सकती। इस चीज़ को कंट्रोल करना काम होता है एपिग्लॉटिस का, और इसको खुराक फिर बाहिफ़ाज़त यहाँ से आने वाले बोलस को ये एसोफेगस में भेज देता है। तो इस सारे में हमने समझ लिया कि हमने खुराक का निवाला मुंह में लेकर आना है, दांतों ने उसको पीसना है, ज़ुबान ने दांतों की मदद करनी है कि वो दांतों के दरमियान रहे, पैलेट ने ऊपर वाला रास्ता रोक देना है, ज़ुबान ने हमें टेस्ट बता देना है, स्लाइवरी ग्लैंड ने जूसेस सिक्रीट करके उसको नरम कर देना है, उसको बोलस की फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। जब वो फेरिक्स में आ जाएगा तो एपिग्लॉटिस ने विंड पाइप को बंद कर देना है, और ये जो खुराक का बोलस होगा, जो निवाला बना हुआ है हमारे पास, बोलस जो है ये एसोफेगस के अंदर दाखिल हो जाएगा। अब हम इसकी टेक्सचुअल रीडिंग की जानिब चलते हैं। ये जी है हमारे पास सवाल हो सकता है जी, एक्सप्लेन द ओरल कैविटी। ओरल कैविटी के बारे में बताएं। द स्पेस बिहाइंड माउथ इज़ कॉल्ड द ओरल कैविटी और माउथ कैविटी। मुंह के पीछे खाली जगह को ओरल कैविटी या माउथ कैविटी कहते हैं। इस तरह से हमारे उर्दू मीडियम के बच्चे लिख देंगे। इट कंटेन्स टेस्ट बर्ड्स ऑन द सरफेस ऑफ टंग। इसमें ज़ुबान की सतह पर टेस्ट बर्ड्स मौजूद होते हैं। फॉर द टेस्ट ऑफ फूड, खुराक के जायके की शनाख्त के लिए। ठीक है, इस पे खुराक के जायके की शनाख्त के लिए टेस्ट बर्ड्स मौजूद होते हैं। उर्दू मीडियम वाले बच्चों के लिए इबारत इस तरह से बन जाएगी, इस जगह खुराक के जायके की शनाख्त के लिए ज़ुबान की सतह पर टेस्ट बर्ड्स मौजूद होते हैं। अच्छा, द मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ फूड, खुराक की मैकेनिकल डाइजेशन बिगन्स, इसका आगाज़ होता है इन द ओरल कैविटी, ओरल कैविटी में। खुराक की मैकेनिकल डाइजेशन का आगाज़ ओरल कैविटी में होता है। ड्यूरिंग मैकेनिकल डाइजेशन, मैकेनिकल डाइजेशन के दौरान, द टीथ कट एंड ग्राइंड, दांत काटते हैं और पीसते हैं फूड, खुराक को, इनटू स्मॉलर पीसेस, छोटे छोटे टुकड़ों में। मैकेनिकल डाइजेशन के दौरान दांत खुराक को काटते और छोटे छोटे टुकड़ों में पीसते हैं। ड्यूरिंग दिस ग्राइंडिंग, इस काटने के दौरान या इस पीसने के दौरान, द टंग कीप्स द फूड बिटवीन द टीथ, ज़ुबान खुराक को दांतों के दरमियान रखती है। तो उर्दू मीडियम वाले बच्चों के लिए इबारत बन जाएगी कि इस पीसने के दौरान ज़ुबान खुराक को दांतों के दरमियान रखती है। एक्सप्लेन द पार्शियल केमिकल डाइजेशन। पार्शियल केमिकल डाइजेशन किसे कहते हैं? जैसे मैं बार बार बता चुका हूँ कि जब ओरल कैविटी आएगा तो आपने ये सवाल इसी तरह सारे लिखते जाने हैं। जिस तरह ये जब एक क्वेश्चन शुरू होता है ना, उसका क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 जो लिखा होता है, इसका मतलब होता है ये अगर लॉन्ग आ जाए तो ये सारे के सारे क्वेश्चन इसी के अंदर शामिल हो जाने वाले हैं। अच्छा जी, और पार्शियल केमिकल, अगर वो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ ले तो वो अकेला पूछ लेगा कि पार्शियल केमिकल डाइजेशन किसे कहते हैं, तो उसके लिए फिर आप यहाँ पर ये लिख देंगे, ये वाला जो आंसर है ये लिख देंगे। लेकिन अगर लॉन्ग क्वेश्चन पूछा तो फिर आप सारों को एक जगह पर जमा कर देंगे। इन द ओरल कैविटी, ओरल कैविटी में पार्शियल केमिकल डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज़ डन। कार्बोहाइड्रेट्स की पार्शियल केमिकल डाइजेशन की जाती है। ओरल कैविटी में कार्बोहाइड्रेट्स की पार्शियल केमिकल डाइजेशन की जाती है बाय 3 पेयर्स ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड्स, स्लाइवरी ग्लैंड्स के 3 जोड़ों की जानिब से। ठीक है, यानी स्लाइवरी ग्लैंड के 3 जोड़े होते हैं जो हमारी ओरल कैविटी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की पार्शियल केमिकल डाइजेशन करते हैं। तो उर्दू मीडियम वाले बच्चों के लिए इबारत इस तरह से हो जाएगी, ओरल कैविटी में ओरल कैविटी में स्लाइवरी ग्लैंड के 3 जोड़े कार्बोहाइड्रेट्स की पार्शियल केमिकल डाइजेशन करते हैं। दीज ग्लैंड्स आर अटैच्ड विद ओरल कैविटी, ये ग्लैंड्स ओरल कैविटी के साथ जुड़े हुए होते हैं। एंड स्क्रीट स्लाइवा, और स्लाइवा खारिज करते हैं। अब स्लाइवा के बारे में जान लें कि वो क्या होता है। अ मिक्सचर ऑफ वाटर, म्यूकस एंड अ डाइजेस्टिव एंजाइम कॉल्ड स्लाइवरी एमिलेज। अब जो हमारे पास स्लाइवा है ये 3 चीज़ों का मजमुआ होता है, पानी, म्यूकस और डाइजेस्टिव एंजाइम, जिसका नाम स्लाइवरी एमिलेज होता है। ठीक है, तो ये उर्दू मीडियम वाले बच्चे इस तरह से लिख देंगे कि ये ग्लैंड ओरल कैविटी से जुड़े हुए होते हैं और स्लाइवा खारिज करते हैं। स्लाइवा दरअसल पानी, म्यूकस और
एक डाइजेस्टिव एंजाइम जिसका नाम स्लाइवरी एमिलेज है, इन तीनों का मजमूआ होता है। वाटर एंड म्यूकस मॉइस्चन द फूड पीसेस, पानी और म्यूकस खुराक के ज़र्रात को गीला करते हैं। Salivary amylase break down the starch present into its present in food into maltose. Salivary amylase स्टार्च को माल्टोज में तब्दील कर देता है। ठीक है, क्या काम करना है इसने, स्लाइवरी एमिलेज ने अब जो पानी और म्यूकस ने खुराक के टुकड़ों को गीला करना होता है, और स्लाइवरी एमिलेज ने स्टार्च को माल्टोज में तब्दील करना होता है। यानी दोनों का अपना अपना काम है। पानी और म्यूकस का काम है उसको गीला करना, जबकि स्लाइवरी एमिलेज का काम होता है कि जो स्टार्च है उसको तोड़ के तो माल्टोज में चेंज कर दे। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि स्टार्च और माल्टोज़ में क्या फ़र्क है, तो इस पर हम आ जाते हैं। ये एंड पर एक शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में मैंने इसको इंक्लूड किया है, उसको हम वहाँ डिस्कस कर लेंगे। पहले हम जो अपना स्वेलविंग का प्रोसेस है, स्वेलो करने का जो प्रोसेस है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम इसके बारे में भी जान लेते हैं कि ये जो स्टार्च और माल्टोज़ है इसके अंदर क्या फ़र्क होता है। हाँ जी, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ स्वेलोइंग, निगलने के अमल की वजाहत करें। ये हमारे उर्दू मीडियम वाले बच्चों के लिए सवाल हो सकता है, और इसका जवाब कुछ इस तरह से हो जाएगा। स्वेलोइंग, आफ्टर द फिज़िकल एंड पार्शियल केमिकल डाइजेशन, फिज़िकल और पार्शियल केमिकल डाइजेशन के बाद द फूड मास इन ओरल कैविटी इज़ कॉल्ड बोलस। जो खुराक हमारे मुंह में होती है, ओरल कैविटी में होती है, ये बोलस कहलाती है। ठीक है, बोलस हम उसको कहेंगे जब उसकी फ़िज़िकल डाइजेशन भी हो गई है और पार्शियल केमिकल डाइजेशन भी हो गई। ये दोनों अमल जब हो चुके हैं, उसके बाद जो हमारी खुराक है वो हमारा बोलस कहलाती है। तो उर्दू मीडियम वाले बच्चों के लिए इबारत इस तरह से बन जाएगी, खुराक की फ़िज़िकल और पार्शियल केमिकल डाइजेशन के बाद, नहीं इस तरह शुरू करेंगे, बल्कि फ़िज़िकल और पार्शियल केमिकल डाइजेशन के बाद खुराक जो हमारे मुंह में मौजूद होती है ये बोलस कहलाती है। इट इज़ स्वेलोड, इसको निगला जाता है, बाय पुशिंग इट, इसको धकेलते हुए, इनटू फेरिंक्स, फेरिंक्स में धकेलते हुए, इसको फेरिंक्स में धकेलते हुए निगला जाता है। ये हमारे उर्दू मीडियम वाले बच्चों के लिए बात हो जाएगी। फॉर स्वेलोइंग, निगलने के लिए, द टंग मूव्स द बोलस, जो ज़ुबान है ये बोलस को धकेलती है, टू द बैक, पीछे की जानिब, किसके पीछे की जानिब, ऑफ द ओरल कैविटी, ओरल कैविटी के। निगलने के लिए ज़ुबान बोलस को ओरल कैविटी की पिछली जानिब धकेलती है। ये इबारत होगी उर्दू मीडियम वालों के लिए। द स्वेलोड फूड, जो निगली हुई खुराक होती है, एंटर्स द फेरिंक्स, ये फेरिंक्स में दाखिल हो जाती है। निगली हुई खुराक फेरिंक्स में दाखिल हो जाती है। ड्यूरिंग स्वेलोइंग, निगलने के दौरान, द पैलेट, पैलेट क्या है, रूफ ऑफ ओरल कैविटी, ओरल कैविटी की जो छत होती है ये मूव्स अपवर्ड, ऊपर की जानिब जाती है, टू क्लोज द ओपनिंग ऑफ द नेज़ल कैविटी, ताकि नेज़ल कैविटी को, या वो जो नाक की है हिस्सा, उसको उसका जो खुलने की जगह है उसको बंद कर देती है। यानी निगलने के दौरान पैलेट ऊपर की जानिब हरकत करता है और नेज़ल कैविटी के रास्ते को बंद कर देता है। ठीक है, ताकि खुराक हमारी ऊपर ना जा सके। तो उर्दू मीडियम वाले बच्चों के लिए जो बात है वो मैंने वो भी रिपीट कर दी, साथ के साथ ही कि जो हमारा है स्वेलिंग, पैलेट जो है ये ऊपर की तरफ मूव करेगा, और उससे होगा ये कि खुराक जो है वो नाक वाली नाली में नहीं जाएगी। अब हम अपना देख लेते हैं कि वो जो हमारा शॉर्ट क्वेश्चन रह गया था, के बीच में एक सवाल बनता है कि माल्टोज़ में और स्टार्च में क्या डिफरेंस है। तो वो हम जान लेते हैं। स्टार्च इज़ अ पॉलीसेकेराइड, स्टार्च जो है ये एक पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड का मतलब मेड ऑफ मैनी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, यानी इसमें ग्लूकोज के बहुत से मॉलिक्यूल्स होते हैं। माल्टोज इज़ अ डाइसेकेराइड, जो माल्टोज है ये एक डाइसेकेराइड है, यानी मेड ऑफ टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, इसके अंदर ग्लूकोज के सिर्फ दो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इस वजह से उसको चेंज कर देता है। यानी छोटे छोटे टुकड़े हमने करने हैं ना, पॉलीसेकेराइड में उसके बहुत से वो थे मॉलिक्यूल्स थे ग्लूकोज के, जबकि हमने उसको जब उसने जो स्लाइवरी एमिलेज है उसने उसको कन्वर्ट किया है माल्टोज में, तो अब उसके पास सिर्फ दो वो डाइसेकेराइड बन गया है, यानी अब ग्लूकोज के सिर्फ दो मॉलिक्यूल्स हैं उसके पास।
तो इस तरह से ये हमारा लेक्चर मुकम्मल होता है। तो इसमें हमने जाना एक तो डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में और दूसरा हमने जाना था ओरल कैविटी के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम शामिल 2 ग्रुप्स में हम उसको तक़सीम कर सकते हैं समझने के लिए, एलिमेंट्री कैनाल और एक्सेसरी ऑर्गन्स। एलिमेंट्री कैनाल जो है माउथ से स्टार्ट होकर एनस तक जाती है और उसके जो हैं एक्सेसरी ऑर्गन्स उसमें वो आ जाता है हमारा पैंक्रियास, लिवर और सलाइवरी ग्लैंड्स। इसी तरह ओरल कैविटी में हमारे जो मुँह है खुराक की जो पहली मैकेनिकल डाइजेशन होती है और पार्शियल केमिकल डाइजेशन होती है। खुराक को दांत पीसते हैं, सलाइवरी ग्लैंड उसको गीला कर देते हैं, वो फेरिंक्स में आ जाती है, फेरिंक्स में एपिग्लोटस बंद हो जाता है और खुराक हमारी एसोफेगस में चली जाती है। सलाइवरी जो ग्लैंड है इसने जो सलाइवरी एमिलेज खारिज हुआ था, इसने कार्बोहाइड्रेट्स को जो सलाइवा खारिज किया था, उस सलाइवा में आगे 3 चीज़ें थी, उनमें से जो वाटर और म्यूकस था उसने तो खुराक को गीला किया और जो हमारे पास है जी रह गया क्या चीज़, सलाइवरी एमिलेज, उसने कार्बोहाइड्रेट्स को स्टार्च से तोड़ के तो माल्टोज़ में कन्वर्ट कर दिया।